दोस्तों सोलर एक 25 साल का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या आपको पता है ज्यादातर लोग सोलर लगवाते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने सोलर लगवा के अपना पैसा वेस्ट कर दिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मिस्टेक जो लोग सोलर लगवाते वक्त करते हैं। अगर आज आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो डेफिनेटली आप उन 5 गलतियों से बच जाओगे और अपना सोलर सिस्टम स्मार्टली इंस्टॉल कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग बिना रिक्वायरमेंट को समझे सिस्टम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऐसा सिस्टम लगवा लिया है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने एक ऐसा सिस्टम लगवाया है जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन देता है। मान लीजिए आपका बिजली का बिल 10,000 रुपए का आता है, तो एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही उसको कवर कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो ये आपकी कंजप्शन को सोलर के थ्रू पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरे केस में आपने एक सोलर सिस्टम लगाया जिसकी कैपेसिटी है 10 किलोवाट, लेकिन आपका बिजली का बिल ही 3 या 4,000 रुपए आता है, तो वो एक्स्ट्रा बिजली आपके लिए वेस्ट है। हालांकि कुछ स्टेट एक्स्ट्रा बिजली के लिए पैसे भी देती है, लेकिन ये सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा हो जाती है और आपका ROI आता ही नहीं है। और कई बार हम एक रॉन्ग सिस्टम टाइप भी चूज कर लेते हैं, जैसे कि ये सिस्टम 3 टाइप के आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। एक ऑन ग्रिड सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां हमें सिर्फ अपना इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कवर करना होता है और हमें बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उस एरिया में मिनिमल पावर कट्स होते हैं। वहीं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां ग्रिड की अवेलेबिलिटी ना हो या मेजर पावर कट्स हो, और एक हाइब्रिड सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां पे नॉर्मल पावर कट्स हो लेकिन आपको पावर कट की सिचुएशन में बैकअप भी चाहिए। अब अगर आपने इन बातों को बिना समझे ही कोई रैंडमली एक सिस्टम टाइप चूज कर लिया है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होने वाली और आप सोलर लगवाकर रिग्रेट ही करेंगे। तो दोस्तों, एक गलत टाइप का सिस्टम लेना या गलत कैपेसिटी का सिस्टम लेना, तो 20 साल के लिए आपने अपने पैसे लॉक कर दिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, चीप कंपोनेंट चूज करना। दोस्तों, जनरली सोलर लगवाते वक्त लोग सिर्फ पैसे की तरफ ही ध्यान देते हैं। वो सिर्फ कंपेयर करते हैं कि कौन सा वेंडर कितना सस्ता सिस्टम दे रहा है, लेकिन ये सबसे गलत अप्रोच है। आप जब भी सोलर इंस्टॉलेशन कराएं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे हमेशा ध्यान देना होता है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट क्वालिटी कौन सी चूज की है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, सोलर पैनल किस कंपनी का है, उसकी वारंटी कितनी है, वो A ग्रेड का है या B ग्रेड का पैनल है, क्योंकि B ग्रेड के पैनल मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं और उनकी वारंटीज नहीं होती। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन A ग्रेड और B ग्रेड पैनल को देखने में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। और दोस्तों, सोलर पैनल के साथ एक सोलर सिस्टम में ये 5-6 कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर, अर्थिंग, वायरिंग, सिविल वर्क, स्ट्रक्चर, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ आपके सोलर सिस्टम को रिलायबल और ड्यूरेबल बनाता है। दोस्तों, एक सोलर सिस्टम में दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है उसका सोलर इन्वर्टर। दोस्तों, जब भी आप एक सोलर इन्वर्टर चूज करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वो कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस दे भी पाएगी या नहीं। दोस्तों, एक सोलर इन्वर्टर आपको उसी कंपनी का लेना है जिस कंपनी की आपके एरिया में सर्विस अच्छी हो, यानी कभी भी फॉल्ट की सिचुएशन में आपको समय रहते 1 से 2 दिन में ही रिप्लेसमेंट या रिपेयर मिल सके। क्योंकि अगर आपका सिस्टम फॉल्टी होता है और उसमें इन्वर्टर खराब हो जाता है तो जब तक वो रिप्लेस नहीं होता आपका डेली जनरेशन का लॉस होता रहेगा। साथ ही इसमें अर्थिंग की जाती है। अब अर्थिंग एक सोलर सिस्टम में 3 टाइप की होती है, AC अर्थिंग, DC अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। अब अर्थिंग तो हर कोई करता है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो अर्थिंग की गई है उसका रेजिस्टेंस कितना है। जनरली 2 से 3 ओम के रेजिस्टेंस से कम ही आपकी अर्थिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो अर्थिंग आपके सिस्टम को बचा सके। अगर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है तो वो अर्थिंग होने के बाद भी बेकार है। अब ये अर्थिंग तो की है हमने, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी एक अंडरगेज वायर से की है, जो कि एक सर्ज की कंडीशन में या लाइटनिंग स्ट्राइक की कंडीशन में उस करंट को अर्थ ही नहीं कर पाता है या वायर शॉर्ट हो जाता है। आपको प्रॉपर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी अर्थिंग वायर्स का ध्यान रखना है। और इसमें कुछ एक्सेसरीज होती हैं, जैसे ACDB, DCDB, जो कि आपके इन्वर्टर के कनेक्शंस में लगाई जाती है ताकि वायर की टर्मिनेशन प्रॉपरली हो सके और इलेक्ट्रिकल लीकेज ना हो। और दोस्तों, आपके सोलर पैनल एक ऐसे स्ट्रक्चर पे होने चाहिए जो वेदर की किसी भी कंडीशन, आंधी तूफान को बियर कर सके, ताकि आपका सिस्टम 25 से 30 सालों तक उसी छत पे टिका रहे। तो दोस्तों, इसलिए जब भी सोलर कंपोनेंट का चयन करें तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती है रूफ स्ट्रक्चर और लोड को इग्नोर करना। दोस्तों, जब भी आप सोलर इंस्टॉलेशन कराएं तो ये ध्यान रखें कि आप जिस छत पे उस इंस्टॉलेशन को कराने वाले हैं क्या वो उस सिस्टम का लोड ले भी सकता है या नहीं। दोस्तों, आप एक RCC रूफ पे इजीली किसी भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहीं बात करें, अगर आपकी रूफ किसी आयरन स्टील स्ट्रक्चर की है या कच्ची
छत है तो उस पे सोलर लगाना आपके लिए रिस्की हो सकता है। उस छत पे सोलर लगाने से आपकी छत तो डैमेज हो ही सकती है, साथ ही आपका लगाया हुआ सारा पैसा खराब हो सकता है। और दोस्तों, जब भी आप सोलर लगवाएं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सोलर पैनल हमेशा साउथ फेसिंग लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम उस पे सन रेज गिरती रहे और वो आपको मैक्सिमम पावर जनरेशन प्रोड्यूस करता रहे। अगर आप किसी अदर डायरेक्शन में अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल कराते हैं तो वो आपको कम जनरेशन और कम ROI देगा। एक ग्राउंड माउंट इंस्टॉलेशन में सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सन के साथ ट्रैक कर सकता है मैन्युअली या ऑटोमेटिकली, जिससे आपकी जनरेशन 20 से 30% तक बढ़ जाती है। दोस्तों, सोलर पैनल वैसे तो काफी लाइट वेट होते हैं, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्यूमुलेटिव वेट काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए सोलर लगवाते वक्त ये जरूर इंश्योर करें कि जो लोड आपके रूफ पे आने वाला है वो आपकी रूफ बियर कर भी सकती है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपकी छत कमजोर है या सोलर के लिए परफेक्ट नहीं है तो सोलर लगवाना आपके लिए 100% लॉस मेकिंग रहेगा। चौथी गलती, मेंटेनेंस और क्लीनिंग को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं एक बार सोलर लग गया अब तो लाइफ टाइम फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सोलर सिस्टम को मेंटेन भी रखना होता है। दोस्तों, पैनल्स को साफ करना, इन्वर्टर को मेंटेन रखना, कनेक्शंस को चेक करना और रूटीन में मेंटेनेंस करवाना एक सोलर सिस्टम की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग नहीं करते हैं और उस पे डस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है तो उसकी जनरेशन 70 से 80% तक भी घट सकती है और साथ ही वो हीट स्पॉट क्रिएट करके आपके पैनल्स को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि सोलर पैनल को साफ कितने दिन में किया जाए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर किसी का सोलर सिस्टम रोड साइड लगा है जहाँ पे धूल ज्यादा उड़ती है तो उसे शायद रोजाना भी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन वही बात करें अगर आपका सिस्टम एक कॉलोनी में लगा है जहाँ पे ज्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है तो वो सिस्टम महीने भर में एक बार क्लीनिंग करने पे भी सफिशिएंटली आपको पावर जनरेशन देता रहेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप जब भी सोलर इंस्टॉलेशन कराएं तो अपने सोलर वेंडर से AMC के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर क्लैरिफाई करें। जनरली एक सोलर सिस्टम पे आपको 5 साल की फ्री AMC मिलती है। अब आप ये इंश्योर करें कि आप जिस वेंडर से लगा रहे हैं वो आपको ये AMC दे भी रहा है या नहीं। और दोस्तों, 5वीं लेकिन सबसे बड़ी गलती जो जनरली लोग सोलर लगवाते वक्त करते हैं, एक रॉन्ग वेंडर को चूज करना। जब भी आप सोलर लगवाएं तो आप जिस भी वेंडर से अपना सोलर इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें। क्या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है भी या नहीं? क्या वो आपको सब्सिडी दिला पाएगा? क्या PM सूर्य घर पोर्टल पे उस कंपनी का नाम दिख भी रहा है या नहीं? साथ ही उसने आपके एरिया में कहाँ इंस्टॉलेशन की है, आप उन कस्टमर से मिले, उनका फीडबैक जाने और उसकी इंस्टॉलेशन को चेक करें। और दोस्तों, अपने सोलर वेंडर से ये जरूर वेरीफाई करें कि क्या उसके पास एक डेडिकेटेड सर्विस टीम है भी या नहीं तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो वेंडर आपको ये कहेगा, जी हमारा टेक्नीशियन गांव चला गया है, और आप अपना सर पकड़ के रोते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके सिस्टम की वारंटीज तो होती है, जैसे इन्वर्टर की 10 साल, सोलर पैनल की 25 से 30 साल, लेकिन वो वारंटी क्लेम कराने के लिए आपको अपने सोलर वेंडर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली इसे करवाने जाएंगे तो जो काम एक सोलर वेंडर 2 दिन में करा सकता है, आपको कराने में महीनों लग सकते हैं। एक अच्छा सोलर वेंडर आपकी 10 समस्याओं को खत्म कर सकता है, वहीं एक गलत सोलर वेंडर आपके लिए 100 समस्याओं को पैदा कर सकता है। इसलिए सोलर लगवाते वक्त सिर्फ प्राइस को ना देखें, क्वालिटीज और जो फैक्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं उन पे भी ध्यान दें। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सोलर एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको बिजली के बिल से आजादी देती है। अगर आप इन 5 गलतियों से बचते हैं तो आपका सिस्टम ज्यादा फायदेमंद और लॉन्ग लास्टिंग होगा। और दोस्तों, याद रखें, सोलर फार्मर का विजन है हर घर को मिले ट्रांसपेरेंट और रिलायबल सोलर सॉल्यूशन। दोस्तों, अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। सोलर से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।